मैं जीता हर मैदान, हुई मंजिलें आसान। मैं पढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मुझे बढ़ना है आगे। अस्सलामुअलैकुम जमात जहारम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम थोड़ी सी मुख्तलिफ और एक नई चीज़ सीखेंगे। आज हम रमूज़े औक़ाफ़ के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। चलें आएँ सबक का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि रमूज़े औक़ाफ़ क्या हैं। रमूज़ औक़ाफ़, रमूज़ रम्ज़ और औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा है। रमूज़ औक़ाफ़ के लफ्ज़ी मायने रुकने की अलामतें, रुकने के इशारे। डियर स्टूडेंट्स, ये हैं क्या? मिसाल के तौर पर जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो हम अपनी बात को मुकम्मल भी करते हैं, हम सवाल भी पूछते हैं, हम खुशी का और गम का इजहार भी करते हैं, हम अपने जज्बों का इजहार भी करते हैं। बातचीत में तो हम इस चीज़ को लहजे से समझ जाते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, मगर तहरीरी मवाद में हम इनको ज़ाहिर करने के लिए इन जज्बात को या सवालात को या फिर हमने अपनी बात मुकम्मल की हो, इनको ज़ाहिर करने के लिए कुछ अलामात का इस्तेमाल करते हैं और ये अलामतें जो हैं वो रमूज़ औक़ाफ़ कहलाती हैं। आज हम रमूज़ औक़ाफ़ की कुछ अलामतों के बारे में सीखेंगे। नंबर 1 ख़त्मा, नंबर 2 राब्ता, नंबर 3 सख्ता, नंबर 4 सवालिया और नंबर 5 पे निदाइया या फजाइया। अब हम इसके बारे में तफसील से पढ़ते हैं। पहली अलामत ख़त्मा, छोटी सी डैश, इसको ख़त्मा कहते हैं। ये अलामत किसी जुमले के आखिर में लगाई जाती है। इस अलामत का मतलब भरपूर ठहराव होता है, यानी जब हम कोई भी जुमला मुकम्मल कर चुके होते हैं तो इस अलामत को लगाने के बाद ये बात ज़ाहिर होती है कि हमारा जुमला मुकम्मल हो चुका है। मिसाल, अली स्कूल जाता है, हमारा जुमला मुकम्मल हो गया तो इसके आखिर पर हम ख़त्मा लगाएंगे कि जुमला मुकम्मल हो चुका है। नंबर 2 सवालिया, आपको ये जो अलामत नज़र आ रही है ये सवालिया अलामत कहलाती है। ये अलामत सवालिया जुमलों के आखिर में लगाई जाती है, यानी जिन जुमलों में हम कोई सवाल पूछते हैं या कोई बात करना हो या किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो उस जुमले के आखिर में उसको सवालिया बनाने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर, क्या अली रोज़ाना स्कूल जाता है? अब इसमें हम सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए इस जुमले के आखिर पर हमने सवालिया निशान का इस्तेमाल किया। छोटे छोटे से दो नुकात ऊपर नीचे जब लिखे जाते हैं तो ये मिलकर राब्ता की अलामत बनाते हैं। इस अलामत को लगाने के बाद हमें थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ता है अगला जुमला शुरू करने से पहले। ये अलामत अबारत या मुकालमे में ताल्लुक़ कायम करने के लिए लगाई जाती है। अब अबारत में ये ताल्लुक़ कायम करने के लिए कैसे इस्तेमाल होती है? मिसाल के तौर पर, मेहनत में बरकत है, ये कौल है और इससे पहले वाला जो जुमला साबिका जुमला है वो सच है। इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए हमने राब्ता की अलामत का इस्तेमाल किया और यूं ये जुमला मुकम्मल हुआ। सच है, मेहनत में बरकत है। और मुकालमे में ये किरदार और किरदार के जुमले के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर, हसन एक किरदार का नाम है और इसका जुमला है अली तो खेल रहा है, तो इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए हम राब्ता की अलामत इस्तेमाल कुछ इस तरह से करेंगे, हसन अली तो खेल रहा है। नंबर 4 सख्ता, जब हम पेश को उल्टा करके लिखते हैं तो ये सख्ता की अलामत बन जाती है और इस अलामत को लिखने के बाद हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है अगला लफ्ज़ या फिर अगला जुमला पढ़ने से पहले। ये अलामत दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान छोटे और मुख्तसर वक्फ़े को ज़ाहिर करने के लिए लगाई जाती है, मगर वो चीज़ें एक ही ग्रोह या एक ही किस्म से ताल्लुक़ रखती हों। मिसाल के तौर पर, अली, उमैर और अहमद दोस्त हैं। अब अली के बाद सख्ता की अलामत का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद हम थोड़ा सा रुके जब हमने इस जुमले की अदायगी की। नंबर 5 निदाइया या फजाइया, जब हम छोटी सी लाइन लगाकर उसके नीचे एक नुक्ता लगाते हैं तो ये निदाइया या फजाइया की अलामत बन जाती है। अलामत एक ही है, इसके दो काम हैं और दो नाम हैं। पहला नाम है निदाइया और दूसरा है फजाइया। अब ये निदाइया के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल होती है और फजाइया के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बताती हूँ।
किसी को पुकारने, मुखातिब करने और ख़बरदार करने के लिए जब ये अलामत लगाई जाती है तो निदाइया कहलाती है। मिसाल के तौर पर उमर मेरे पास आओ। अब हम इसमें उमर को पुकार रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे उमर शरारत से बाज आ जाओ तो ये ख़बरदार करने के लिए इस्तेमाल हुई। अब ये अलामत फ़जाइया के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल होती है। खुशी या गम के इजहार के लिए जब ये अलामत लगाई जाती है तो ये अलामत फ़जाइया कहलाती है। यानी जब हम खुशी का इजहार या फिर गम का इजहार करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज की अदायगी होती है जिसका कोई भी मतलब नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं। उन अल्फाज के बाद फ़जाइया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर हुर्रे हम जीत गए। अब ये लफ्ज़ जो है हुर्रे ये खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसके बाद हमने फ़जाइया की अलामत का इस्तेमाल किया। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रमूज़ औक़ाफ़ यानी रुकने की अलामतें या रुकने के इशारों के बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।